हेलो स्टूडेंट्स, आई विनीता मिर्दा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था तथा साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या अंतर होता है देखा था। मोटे रूप से देखें तो इन द एंड ऑफ 90th सेंचुरी क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ था। इस समय ब्लैक बॉडी के एनर्जी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स पूर्णतः फेल हो गई थी। सबसे पहले मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पूर्णतः व्याख्या की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज ब्लैक बॉडी, व्हाट द EM रेडिएशन, and we will study the black body spectrum. First, what is black body? An ideal body that absorbs all the radiation falling on its surface irrespective of frequency of the radiation. Why we say black? Black is the absence of light, means 100% absorption of radiation. For example, sun, carbon black, a cavity with small hole. Here we see a hollow cavity which is coated with carbon black. In this we incident the radiation in the hole of cavity. Inside the cavity there is a multiple reflection and absorption. At last all the radiation is absorbed by the cavity and it called black body. In another way we can see that when light is incident on surface, then there is a three phenomena of light occur. It may be reflected, may be transmitted or absorbed by medium. So we say that A plus R plus T is equal to 1. Here A is the absorption coefficient, R is reflection coefficient, T is the transmission coefficient is equal to 1. For black body there is no reflection and no transmission, so A is equal to 1, means 100% absorption of radiation incident upon it. Next, black body radiation. Black body radiation are thermal radiation, means when a body is heated then it emits radiation. If the temperature of the body is increases compared to its surroundings, then it's start emit all the radiation. Here we see the range of electromagnetic spectrum and EM radiation, a kind of radiation including gamma ray, X-ray, UV rays, visible, infrared, microwave and radio waves. Here we see the increasing order of wavelength. तो गामा रेज जो है उनकी वेवलेंथ जो है सबसे कम है और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो हमने वेवलेंथ लैम्डा है जिसका ऑर्डर जो लिया हमने नैनोमीटर में लिया है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हो आप कि गामा रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है। और यहाँ पे हम विजिबल लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम भी हम देख रहे हैं जिसकी रेंज जो है 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ जो है कम है, 400 है, और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है वो है 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट, हियर वी स्टडी द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, मीन्स कि जो ब्लैक बॉडी है उसको जब हम हीटअप करते हैं तो उसके द्वारा एमिटेड जो रेडिएशन है उसका ग्राफ कैसे आता है। तो ग्राफ है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। तो ये ग्राफ हम देख रहे हैं कि वो कैसा ग्राफ आ रहा है, कंटिन्यूस ग्राफ आ रहा है। कंटिन्यूस ग्राफ का मतलब क्या है कि हर एक वेवलेंथ के क्रॉसपोंडिंग एनर्जी रेडिएशन हमें मिल रहा है, वहाँ पे जो रेडिएशन है वो एमिटेड हो रहा है ब्लैक बॉडी के द्वारा। ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे एमिटेड रेडिएशन में भी वृद्धि हो रही है।
किसी एक पर्टिकुलर तापमान पर देखते हैं तो पहले तो क्या होता है कि एनर्जी रेडिएशन में वृद्धि होती है, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाके उसमें मैक्सिमम एमिशन होता है रेडिएशन का, और फिर वापस से ग्राफ जो है रेडिएशन में क्या आती है, कमी आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर हमें इस तरह का कंटिन्यूस ग्राफ प्राप्त होता है। साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जो मैक्सिमम रेडिएशन के क्रॉसपोंडिंग जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तापमान के। तो ये जो कंसेप्ट है वो विन्स ने दिया था। विन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि लैम्डा एम यानी कि मैक्सिमम रेडिएशन के क्रॉसपोंडिंग जो वेवलेंथ है वो तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो हियर इज द कांस्टेंट इज बी, और बी जो है वो विन्स कांस्टेंट कहलाता है, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और इसी स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए स्टीफन एंड बोल्ट्जमान ने भी एक नियम दिया था जिसके अनुसार द एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर per second per unit area is proportional to the 4th power of the absolute temperature. So here we see the power per unit area is directly proportional to T to the power 4, means ET is equal to sigma T to the power 4. Here sigma is called Stephan constant which value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ये हमने इस तरह से पूरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की स्टडी की थी। तो यहाँ पे हमने पूरा मैक्स प्लैंक ने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, और किस तरह से मैक्स प्लैंक ने क्वांटम कंसेप्ट की सहायता से इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पूर्णतः एक्सप्लेन किया था। थैंक यू।